स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में आपको उसके इंट्रोडक्शंस और ऑल फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आप देखिएगा 13.1 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसमें देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है तो हम उससे साइड निकाल सकते हैं। तो देखिएगा स्टार्ट कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, जो आपको गिवन है उसको आप पहले लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। या आप साइड क्यूब लिख दीजिए या आप लिख दीजिएगा ए क्यूब। ए भी आपको साइड अगर आपने लेट की है तो ये हो गया 64। तो साइड इज इक्वल टू आपकी बनेगी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? इसका आप क्यूब रूट्स निकालेंगे 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपको हम सिंपली एक सिंपल फिगर से बताएं, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, आप इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्या बनेगा? क्यूबॉइड। अब इसकी फर्क का क्या आएगा, क्योंकि इसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर आप दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो उसकी लेंथ में केवल डिफरेंस आएगा। देखिए कैसे, ये 4 थी और ये 4 है, तो टोटल मिलाकर के आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब इसकी ब्रेड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही इसकी हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा। तो अब आप देखिएगा कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और आपकी ब्रेड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट भी आपकी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा गया है कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें आप देखिएगा कि सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू LB + BH और प्लस HL। अब आपने देखिएगा इसमें फॉर्मूला लिख दिया, आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी आपको मालूम है, आप इसमें पुट कर दिए 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब आपका देखिए कितना बनेगा? 2 इंटू 32 प्लस 16 और प्लस 32, ये बन जाएगा 2 इंटू 64 और 90, मतलब 8 and 0 4 5 6 7 8, 80 हो गया और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा और ये आपका रिजल्टिंग जो क्यूब बना है उसका फाइनल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे, ओके स्टूडेंट, अब आपको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. इसमें क्या किया गया है कि एक आपको हेमीस्फीयर पर, होलो हेमीस्फीयर पर एक आपका होलो सिलेंडर माउंटेड किया गया। मींस ये आपका फिगर इस तरह से बनेगा, ये सिलेंडर है आपका और ये आपका हेमीस्फीयर। अब आपको इसमें दे रखा है कि हेमीस्फीयर की जो रेडियस है वही आपकी रेडियस किसकी होगी? होलो सिलेंडर की। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा जब डायमीटर है। तो यहां आप लिखेंगे
रेडियस ऑफ वेसल की भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की एक ही रहेगी 7 सेंटीमीटर। अब हाइट देखिए, अब ये सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट क्या बनेगी, जब टोटल आपकी कितनी है, ये आपकी 13 सेंटीमीटर है टोटल हाइट वेसल की, और ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये बच जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिएगा यहां लिखो कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा हेमीस्फीयर के लिए आपको क्या केवल रेडियस चाहिए, सिलेंडर के लिए आपको रेडियस और हाइट चाहिए। तो सिलेंडर के लिए भी आपको रेडियस मालूम और हाइट भी मालूम, दोनों चीजें आपको पता है। तो अब आप क्या करोगे, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो अब आप लिखिएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एक तो हॉलो है तो ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसमें एक चक्कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसकी इनर सरफेस एरिया निकालोगे और इसका निकालोगे, फिर दोनों को प्लस करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन भी बड़ी होगी और आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा लिखो CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, या आप पहले सिलेंड्रिकल का लिख दो, सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अगर आप दोनों एक साथ करते हो तो आपकी कैलकुलेशन कुछ छोटी हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों हमने ऐसा कर लिया कि अगर हमारी R डिफरेंट होती, सपोज दैट अगर कहीं अलग अलग भी होती तो हम R1 R2 ले लेते, लेकिन हमारे यहाँ पे R सेम है तो हमने एक ही सिंबल रखा R। ओके, अब आप देखो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें कॉमन आएगा 2 पाई R। अब यहाँ क्या बच जाएगा, H और प्लस R, यहाँ पे R बचेगा केवल एक। अब देखिए जो काम आप 2 टाइम्स में करते हैं, इसको सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व करते फिर दोनों को एट लास्ट में प्लस करते, तो आपकी वो सारी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई और आप जो है आराम से इसको यहां से आपने कॉमन लेके सॉल्व हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू R आपका 7 है, H आपका 6 है और R आपका 7 है। सभी वैल्यूज पुट कर दी, इससे कट जाएगा 44 मल्टीप्लाई 13 5 7, ये आ जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिख दो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसमें आप देखिएगा आपको थर्ड क्वेश्चन में यहां पे आपको गिवन है कि ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसमें आप देखेंगे कि आपको गिवन है कि द कौन आपका किस पर माउंटेड है, हेमीस्फीयर पर। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका फिगर एक जो बना था उसमें इसमें केवल एक फर्क ये आ जाएगा कि ये आपका हेमीस्फीयर है और इस पर एक कोन आपका इस तरह से माउंटेड है, ये आपका एक टॉय है। अब आप देखेंगे कि रेडियस, तो आप यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ टॉय इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर या आप 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अब हाइट ऑफ
कॉनिकल पार्ट कितना बन जाएगा आपका, टोटल आपका 15.5 है सेंटीमीटर, और इसमें से आप 3.5 माइनस करेंगे क्योंकि ये रेडियस है, तो ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है, तो ये आपकी हाइट बच जाएगी 12। कितनी बचेगी, 12 सेंटीमीटर। ये 3.5 है तो आपका 15.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको इसकी दोनों की हाइट, कॉनिकल पार्ट की आपकी हाइट क्लियर पता लग गई। अब आप देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो अब टोटल का मीनिंग क्या है कि इसका भी सरफेस एरिया और प्लस इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ surface area of total surface area of toy is equal to CSA of conical part plus CSA of cut surface area of hemisphere। अब आप देखिएगा इसका होता है पाई आर एल। अब एक चीज आपको नहीं मिलेगी, एल आ गया, और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको एल नहीं मालूम है तो एल कैसे पता करोगे, तो एल के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू एच आपका 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस अगर आप 7/2 रखना चाहे तो 7/2 भी रख सकते हो, एक ही बात है। तो ये बनेगा अंडर रूट 144 प्लस 49/4, ये हो जाएगा अंडर रूट 40 प्लस, अब आप इससे एलसीएम ले लो, 4 प्लस 49, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 625/4 इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर आपकी एल आ जाएगी। क्या बन जाएगी एल, 25/2 सेंटीमीटर। इसको आप साइड में सॉल्व कर सकते हो, यहां दिखाई दे रहा। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, पाई है कॉमन और आर है कॉमन। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ एल है और प्लस एक आर आपका बच जाएगा। इसमें यही फायदा है कि कॉमन लेने के बाद आपका जो 2 टाइम्स करना था मैं कैलकुलेशन वो 1 टाइम हो गया। अब आप यहाँ वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, एल है आपका 25/2 प्लस आर की वैल्यू है आपका पाई आर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2r। कितना बचेगा, 2r। तो 2 तो आपका यहाँ आ जाएगा इंटू आर की वैल्यू है 7/2। अब आप यहाँ देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 11 इंटू 25/2 प्लस यहाँ से ये कैंसिल कर दो आप तो ये बचेगा 7। अब आप देखेंगे 11 इंटू ये हो जाएगा 2 एलसीएम 25 प्लस 14 इज इक्वल टू 11 इंटू 9 और 3/2, तो 11 इंटू बनेगा अब 55.5, 99 और 5 104 जी 10 11 बन जाए 11 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा कि आपने एक जो हमारा फिगर का शेप दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है, केवल आप इनको दोनों पार्ट को एक साथ करके और इनका कॉमन लेके आप कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिएगा स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन नंबर है। इसमें आपको दिया गया है क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can find the surface area of the solid. Suppose that अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली बताऊं तो आप देखिएगा कि अगर हमारा एक क्यूबॉइडल कोई ब्लॉक है, ये हमारी बुक कैसी है, क्यूबॉइडल। अगर हम इसके ऊपर एक हेमीस्फेरिकल कोई पार्ट रखना चाहें तो देखिए इस तरह से अगर हम इसको रखते हैं और इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा यहाँ इस साइड से लेके इस साइड तक कवर करे और इस साइड से लेके इस साइड तक कवर करे। सपोज दैट ये बुक थोड़ी इतनी पार्ट में हम रखें यहाँ तक,
और अब आप देखिएगा इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालना है तो इस बुक का टोटल सरफेस एरिया निकालिए प्लस इसका हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया निकालिए। लेकिन इसने टोटल सरफेस एरिया जब आप क्यूबॉइड का निकालेंगे तो एक चीज इसने कम कर दी है, जो कि ये ढक रखी है, ये इसमें पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, तो ये कवर हो गई। ये माइनस करना होगा, जो इसका पाई आर स्क्वायर के हिसाब से जो निकालेंगे आप ये वाला पार्ट, वो इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि इसने इस पार्ट को इसमें कवर कर लिया, ढक लिया है, और ये हमारा उस टोटल सरफेस एरिया में से माइनस हो जाएगा। तो अब आप क्लियरली समझ लो कि ये हमारा क्यूबॉइड है, इसके ऊपर हमने ये एक हेमीस्फेरिकल रख दिया पार्ट, और ये पार्ट हमारा क्या हो रहा है, इस तो टोटल सरफेस एरिया निकालो क्यूबॉइड का प्लस पाई इसका हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया निकालिए, और माइनस कौन सा करेंगे, जो इसने पार्ट को ढका है पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। तो इस तरह से आप वाइज निकाल सकते हो कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो देखिएगा, जब आपका क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आप में इसमें देखिए, जब आप इसको हेमीस्फेयर से ढकेंगे तो डायामीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, क्योंकि उसकी एक साइड से दूसरी साइड को ये कवर करेगा। तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, इसका सरफेस एरिया निकालें, तो आप देखेंगे क्या निकलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। अब इसमें से क्या माइनस होगा, जो उसने पार्ट को ढका है उसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर हो गया और सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, वो उस पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर बनेगा। इसका बनेगा 2। आप देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सॉलिड का निकालना है, तो अब आपको TSA ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक और प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो उसने बेस को कवर किया। तो इसका होता है 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखना 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर, इसकी साइड 7 है, प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 7/2 इंटू 7/2, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 77/2। तो ये बनेगा प्लस 0.5। तो अब आपका बनेगा जाकर के 294.0, ये हो जाएगा 38.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक का बनेगा। अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, अब आप इसमें ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट, आपका लास्ट इसमें इस वीडियो के लिए क्वेश्चन है 5th नंबर का। इसमें देखिए हेमीस्फेरिकल depression is cut out from the one face of the cubical wooden block such that the diameter L, the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल आपको इस बात का
कि देखिए अगर आपका ये क्यूब है सपोज दैट, और इसमें से आपका ये ब्लॉक कट किया गया इस तरह से एक ऐसे, तो अब आपको बचे हुए जो पार्ट का एरिया है वो कितना बनेगा, टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका कितना बनेगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें वो कवर्ड ये पार्ट हो जाता था, अब इसमें क्या है, ये पार्ट कट के निकल जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, सब कुछ वही होगा। अब देखिए तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वुडन इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगी, यूनिट होगी, जो भी है आप ले सकते हैं, और रेडियस ऑफ आपका जो क्यूबिकल ब्लॉक, आपका हेमीस्फेरिकल जो ब्लॉक कटेगा वो आपका हेमीस्फेयर इज इक्वल टू L/2 यूनिट हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस हेमीस्फेयर का CSA ऑफ हेमीस्फेयर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो उसने ये वाला राउंड पूरा आपका कट जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6a स्क्वायर, वही सेम 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, चल जाएगा, जैसे 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन होल। अब आप इसमें एलसीएम ले लो 4, तो 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर, अगर आप एल स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा 24 प्लस, इसमें आप अगर एल स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो 1/4 ले लो, तो आपको ये बन जाएगा 24 प्लस पाई आ रहा। अगर आप कॉमन नहीं ले, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।